दिन था जब मुझे ट्रेन करने के बाद नींद नहीं आई। शारीरिक दर्द तो चलता रहता है, दिल में नहीं होना चाहिए, बट समझ रहे हो, तो आपको मन से नहीं हारना चाहिए। एंड आई टेल माई बॉडी टू टेल माई सेल्स कि भाई सब सही है अपना। भाई अगर मुझे मेरी मेंटल हेल्थ सही करनी है, आई नीड टू स्टार्ट मूविंग समवेयर। जो सोच विचार है उनको कम कर देते हो। पर्सनल ग्रोथ में आई हैव ग्रोन so much as a person. Started writing a book. If you don't find it on the shelf, write it. I'm reading गीता। मैंने एक गाना लिखा पहली बार हिंदी। हम सोचते तो बहुत कुछ है, बट हम करते वही हैं जितना सब ज़रूरी होता है। हम उससे बियॉन्ड नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं होती है, एबिलिटी नहीं होती है, स्ट्रेंथ नहीं बचती है, एनर्जी नहीं बचती है। एंड देन नाउ आई एम एट अ प्लेस फिजिकली ऑल्सो कि हाँ यार, अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं ये काम कर दूंगी 1 घंटा बैठ के या 5 घंटा बैठ के कंटिन्यू, तो मैं वो कर सकती हूँ। नाउ आई हैव द कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई इतना ये कर लेंगे। हाय, सो दिस इज अ 15 डे इनटू द विंटर आर्क। प्रोग्रेस चेक। नाउ हमारी जो प्रोग्रेस है उसे हम डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में: फिजिकल, मेंटल, लाइफस्टाइल एंड पर्सनल ग्रोथ। सो सबसे पहले हम बात करें फिजिकल प्रोग्रेस के बारे में। फिजिकल प्रोग्रेस में अगर मेरा वेट गेन की बात करें तो मेरा वेट तो ऑलमोस्ट उतना ही है, 49.9 समथिंग। एंड आई थिंक आई नीड टू फोकस मोर ऑन माई डाइट फ्रॉम नाउ ऑन। वैसे तो मैंने डाइट लेना शुरू कर दिया, बट थोड़े दिन हुए, लाइक 1-2 हफ्ते हुए हैं अच्छा खाते हुए। बट इसके अलावा आई थिंक आई नीड टू फोकस मोर रिजिडली ऑन माई डाइट बेसिकली। और वर्कआउट के साथ साथ मतलब मेरा वर्कआउट भी जो है, लाइक मेरा ये जो लेग है इसका, ये घुटने में मुझे पता नहीं क्या हो गया था, एंड इसमें मुझे ये रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगा। मतलब मैंने 3 हफ्ते बाद जो है कल लेग्स ट्रेन करे हैं, और मुझे आज सुबह भी बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन हो गया था। आई थिंक मैंने कल ट्रेन कर लिया, उसके बाद एब्स कर लिए, प्लैंक कर लिए। आई थिंक दैट्स द रीज़न इट्स हैपनिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कल ऑल्सो मेरा पहला दिन था जब मुझे ट्रेन करने के बाद नींद नहीं आई। अदरवाइज मुझे हर बार ऐसा होता है कि हाँ यार ट्रेन करे यार, थकान हो रही है, थोड़ा सो जाते हैं। ऑल्दो एकदम नींद नहीं आई, दिन तक 1-2-3 बजते बजते फिर नींद आ गई थी। ऑब्वियसली दिन का जो नींद होती है भाई, अनएस्केपेबल। बट हाँ, वो काफ़ी लेट आई था। देन आई एम थिंकिंग कि हाँ यार मैं अच्छा डाइट ले रही हूँ, और मैं मतलब वर्कआउट करने से पहले भी मैं अपना जो है मील वील ले लेती हूँ, तो मैं कुछ खाती हूँ। एंड इन दैट खाना आई मेक श्योर दैट आई पुट एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन। जो मेरा शेक पी लेती हूँ मैं, वॉट आई ईट इन अ डे में मैंने डाला है वो वीडियो में, कि मैं अपना पर्सनल शेक बनाती हूँ विदाउट वे प्रोटीन एंड ऑल। तो वो पीना शुरू करा है, या अगर मूंग की दाल है तो चीला या कुछ, तो आई मेक श्योर कि कुछ है जिसमें प्रोटीन हो। ऑल्दो लोग कुछ खाली पेट वर्कआउट करना पसंद करते हैं, कुछ लोग भरा पेट पसंद करते हैं। मेरे से तो पर्सनली भाई मुझे उठते से भूख लगती है, मुझे कुछ तो चाहिए खाने के लिए। एंड हाँ, थोड़ा तो कुछ खाना चाहिए आई थिंक आपको प्री वर्कआउट में। और दैट्स तो उसके बाद जो आपकी आई थिंक बाद में जब आप वर्कआउट करके आ जाते हो, उसके बाद जो आपका फील है वो आई थिंक दैट्स अ बिग डिफरेंस। अगर मैं खाऊं और नहीं खाऊं, या क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। अगर मैं कार्ब्स खा रही हूँ तो मुझे भूख लग जाती है, बट व्हेन आई एम ईटिंग प्रोटीन बिफोर द वर्कआउट, इट हेल्प्स मी टू लाइक वर्कआउट के बाद भी मुझे इतना थकान नहीं लगती है जो यूजुअली मुझे लगती थी। तो यार दैट्स अ बिग डिफरेंस दैट आई नोटिस इन लाइक पास्ट फ्यू डेज, कि हाँ मैं अगर अच्छा खा रही हूँ तो दैट्स नॉट हैपनिंग। और इसके अलावा भाई शारीरिक दर्द तो चलता रहता है, दिल में नहीं होना चाहिए, बट समझ रहे हो, नॉट दिल में, बट आई जस्ट थिंक कि हाँ आपको शारीरिक दर्द चलता रहता है, आपको मन से नहीं हारना चाहिए। तो यू शुड कीप गोइंग ऑन इवन आफ्टर हैविंग कि ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन मसल रिकवरी हो जाएगी। आई गो इट विद द वैसे पॉजिटिव माइंड कि हाँ ठीक है, 3 हफ्ते लेग्स नहीं करेंगे, क्या हो गया, बड़ी बात है क्या, कर लूँगी, मैं कर लूँगी, आई विल रिकवर इट। आई विल डू एवरीथिंग इन माई पावर टू मेक श्योर दैट आई रिकवर फ्रॉम इट। एंड आई टेल माई बॉडी टू टेल माई सेल्स कि भाई सब सही है अपना, ठीक है, ऐसा। So that's about for my physical progress. Now the second we talk about is mental progress. Mentally तो ग्राफ जो है मेंटल हेल्थ का वो ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंड्स ऑन माई फिजिकल नहीं सॉरी माई हार्मोनल लेवल। बिकॉज जो भी मेरा फीमेल हार्मोनल साइकिल चलता है उसके बेसिस पे मेरा फ्लक्चुएट होता है। बट आई हैव नोटिस्ड कि नॉट जस्ट ये विंटर आर्क से, बट इवन बिफोर जब मैं वर्कआउट करती हूँ, तो वर्कआउट itself I don't know कितना वो अफेक्ट करता है, बट आफ्टर द वर्कआउट व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग गुड बिकॉज ऑफ द वर्कआउट, इट अफेक्ट्स योर ओवरऑल हेल्थ एंड हार्मोन हेल्थ ऑल्सो। मुझे तो यही लगता है, और मेरा यही फील था कि हाँ भाई मतलब मेंटल हेल्थ में भी उससे इम्प्रूवमेंट आया। आप वर्कआउट करते हो, आप ये सब करते हो, आपको मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होता है। सो या बट यू नो वॉट, इट्स नॉट लाइक आई डोंट हैव बैड डेज, आई डोंट फील बैड या जो भी है, बट उससे जो बाउंस बैक करने का मेरा
जो वो है टाइम ड्यूरेशन कि ओके मुझे बुरा फील हुआ बट देन यू नो वॉट आधे घंटे 15-20 मिनट के देन आई एम लाइक ओके अगेन. या पहले ऐसा होता था बुरा फील हो रहा था, आप दिन भर ही बुरा फील कर रहे हो या यू नो उससे कुछ गेट मतलब ओवर करने की कोशिश नहीं करते हो. व्हेन यू वर्कआउट, व्हेन यू आर एक्टिव, तो आपको बुरा लगेगा तो आप एक जगह बैठ जाओगे. मैंने ये बहुत देखा है कि जब भी हमें बुरा लगता है ना हम एक जगह से बैठ जाते हैं एंड देन यू नो व्हाट हमारे थॉट्स इतने हो जाते हैं कि वी कांट इवन मूव फ्रॉम द प्लेस. मेरे साथ ऐसा बहुत होता था. देन आई रियलाइज्ड कि भाई अगर मुझे मेरी मेंटल हेल्थ सही करनी है, नीड टू स्टार्ट मूविंग समवेयर, लाइक फिजिकली मूव करना. यहाँ से उठ के वहाँ बैठो, वहाँ से उठ के कहीं जाओ फिजिकली, तो यू नो आपका माइंड वो टास्क करने में बिजी रहता है इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स. तो अगर आप एक्टिव होती हो तो आपकी बॉडी ऑलरेडी एक्टिव होती है. भले आपका माइंड आपको बोल रहा है कि नहीं यू आर फीलिंग सैड, यू नो व्हाट दिस इज द टाइम टू बी सैड या जो भी है, बट देन आपकी बॉडी एक्टिव है. सो दैट्स योर बॉडी टेक्स यू टू प्लेसेस. तो आप अपने जो सोच विचार है उनको कम कर देते हो. So yeah, that's about little mental health of ours. Now when it comes to lifestyle progress, I think lifestyle में progress तो हो रही है. Just one more thing, one more little thing that we need to do is start sleeping on time. I think this is where we are lacking the most. बहुत ज़्यादा भाई रात में ऐसा लगता है 8-9 बजे नींद आने लगती है एंड देन फिर ऐसा लगता है कि अरे यार चलो थोड़ा और फ़ोन चला लेते हैं, थोड़ा और कुछ कर लेते हैं, किसी दोस्त से बात कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं एंड देन ऐसे पता नहीं कब 12-1 बज जाता है, पता ही नहीं चलता. फिर सुबह 7-8 बजे उठते हैं. सो आई थिंक लाइफ स्टाइल इज़ द एरिया जिसको मेजरली इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. दैट्स अबाउट लाइफ स्टाइल आई वुड से. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनल ग्रोथ तो मेरी भाई सबसे ज़्यादा हुई है. क्या बताऊँ मैं, पर्सनल ग्रोथ में आई हैव ग्रोन सो मच एज अ पर्सन. आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अ बुक. एक मैंने स्टोरी भी लिखी थी बट दैट स्टोरी रिजेंबल्ड अ लॉट फ्रॉम दिस वन पर्टिकुलर एनिमे. तो मेरी बहन बोलती है यार ये तेरी स्टोरी तो उस एनिमे जैसी लग रही है. मतलब हाँ, नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, आई थिंक मैं अपने सबकॉन्शियस से उस एनिमे से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी. तो मैंने वैसी स्टोरी लिख दी इन्वॉल्विंग इंडियन mythological things एंड हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस. तो देन फिर मुझे लगा नहीं यार कुछ और लिखना पड़ेगा. एक्चुअली मुझे पहले सेल्फ हेल्प लिखना था बट देन फिर मैं सोचा क्या सेल्फ हेल्प लिखेंगे. बट देन आई रियलाइज्ड दिस वन सेल्फ हेल्प बुक जो मुझे कभी मिली नहीं बट आई रियली वांटेड दैट. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम गोना राइट. क्योंकि मैंने पढ़ा था कि राइट द बुक यू डिड नॉट फाइंड ऑन द शेल्फ या ऐसे कुछ था. इफ़ यू डोंट फाइंड इट ऑन द शेल्फ राइट इट. तो मैंने बोला कि हाँ यार आई थिंक ये चीज़ की ज़रूरत है एंड दैट्स वन सेल्फ हेल्प बुक दैट आई वुड रियली वुड लाइक टू रीड. मतलब मैं वही लिख रही हूँ जो मैं चाहती हूँ कि हाँ मैं ये लिखूँ. तो आई हैव स्टार्टेड राइटिंग माई बुक. आई एम रीडिंग गीता. आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स या पर्सनली. मैंने एक गाना लिखा पहली बार हिंदी. मैंने एक भजन लिख रखा है पहले और इंग्लिश गाने लिखे हैं बट इट वॉज माई फर्स्ट टाइम राइटिंग दिस हिंदी सॉन्ग. तो मैंने थोड़ा सा गाया भी, उसकी रिकॉर्डिंग है. आई थिंक आई एम गोना डू अ लिटिल लाइक लर्निंग 6 months learning Indian classical documented sort of some series. So yeah, that's about it for my personal growth. यार काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार ये सब करके आई एम फाइनली एबल टू लिव यू नो द वे आई वॉन्ट टू. ऐसा बी क्रिएटिव इन द वे दैट आई वॉन्ट टू. मतलब मुझे ये सब फिजिकली करके मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार नाउ आई फाइनली हैव द एबिलिटी टू डू ऑल द थिंग्स जो मैं सोचती थी करूँगी. कि यार अच्छा सोचते तो हैं बट देन यू नो क्या होता है कि हमें एनर्जी नहीं आती कि यार फिजिकली आई एम जस्ट सो टायर्ड दैट आई कांट डू दिस. तो फिर नहीं हो पाता आपसे. एंड देन नाउ आई एम एट अ प्लेस फिजिकली ऑल्सो कि हाँ यार अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं ये काम कर दूँगी 1 घंटा बैठ के या 5 घंटा बैठ के कंटिन्यू, तो मैं वो कर सकती हूँ. नाउ आई हैव द कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई इतना ये कर लेंगे. पहले ऐसा लगता बाप रे कैसे करेंगे, क्या होगा, मतलब हम लेके हाँ कर लेंगे, कर सकते हैं. एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं. उसमें मुझे कोई डाउट नहीं कि हाँ भाई कोशिश तो कर सकते हैं. सो दैट्स समथिंग आई हैव सीन मेजर इम्प्रूवमेंट इन. बट यार रात को जल्दी सोना स्टिल एरिया दैट वी नीड टू इम्प्रूव ऑन. एंड या आई मीन ये सब करके आपको फिजिकली मतलब जो पर्सनल ग्रोथ में आपको अपने आप में जो चीज़ें आप करना चाहते हो वो करने की एनर्जी मिलती है. हम सोचते तो बहुत कुछ है बट हम करते वही हैं जितना सब ज़रूरी होता है. हम उससे बियॉन्ड नहीं करते हैं क्योंकि हमारा फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं होती है, एबिलिटी नहीं होती है, स्ट्रेंथ नहीं बचती है, एनर्जी नहीं बचती है.
So then that's something major that has changed in like past 15 days, and diet has also played a very important role. So yeah, that was about my progress. So if you ask me about what's the most challenging part of this journey, I would say meals and sleeping on time. These are the two most difficult tasks for me to do. And हाँ यार, अगर एंड यू नो व्हाट, ऑल दीज क्वेश्चंस आर फॉर यू एज वेल, कि अगर आप अपना जर्नलिंग कर रहे हो, यू आर डूइंग योर ओन विंटर आर्क, या आप जो भी कर रहे हो, यू कैन राइट कि हाँ भाई आई एम डिवाइडिंग माई ग्रोथ इन टू दीज 4 थिंग्स, देन यू कैन सी, यू कैन राइट इट योर सेल्फ कि ओके मैंने पर्सनल ग्रोथ में ये किया, मेरे को फिजिकली ऐसा लग रहा है, मुझे मेंटली ऐसा लग रहा है. यू विल बी एबल टू सी मे बी एटलीस्ट सम चेंजेस जो आप नॉर्मली नहीं सोच पाते, वो आप मे बी लिख के, उसको बोल के, वीडियो बना के आप उसको एटलीस्ट अवेयर तो हो पाओगे अपने बारे में कि हाँ यार मे बी या शायद कुछ तो चेंज आया है, यू नो. दैट समथिंग यू कैन डू. एंड यू कैन ऑल्सो राइट डाउन कि मेरे लिए क्या सबसे चैलेंजिंग पार्ट रहा है. दैट समथिंग यू कैन डू इन योर जर्नी. So this was my 15-day का update, and yeah, I mean I'll see कि next time मुझे कब लग रहा है कि हाँ यार काफ़ी बदलाव आ गया. I need to record this, I need to do this little check in again. So yeah, I'll do, and that's it for my 15-day video, 15-day winter arc video. I hope कि आपको भी इससे थोड़ा मोटिवेशन मिले. And remember, it's never like too late to start. You can start today, you can start, yeah, you can start today. It's never too late. It's never too late to start being better for your own self. So yeah, that's it for this video. I hope you liked it and enjoyed it. And हाँ, अगर आपने इतना देखा है तो I think अच्छा ही लगा होगा. Thank you. And yeah, bye.